इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। यहां एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। 100 लोग होस्टेज भी बनाए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का दावा है, बीएलए का, कि उसने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान में अपने ही देश में 100 से ज्यादा सैनिक बंधक बना लिए गए हैं, वो भी एक ट्रेन हाईजैक करके। जाफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब की ओर जा रही थी बलूचिस्तान से, उसको पहले डीरेल किया गया और डीरेल करके उसे हाईजैक कर लिया। बीएलए ने काम किया, बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाली बाकायदा और बताया कि जाफर एक्सप्रेस हमने हाईजैक किया। जो जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनकी तारीफ की है और उन्होंने ओन किया है कि ये कार्रवाई हमारी जानिब से की गई है और हमने इतने यरगमाली जो है वो हमारे कब्जे में है। और अगर दूसरा जो खत आया है उसमें उन्होंने फोर्सेस को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी किस्म की पुरतशद्दुद या ऑपरेशनल कार्रवाई की गई तो वो तमाम के तमाम यरगमाली यानी कि 400 के करीब जो यरगमाली हैं उन तमाम को जो है वो कत्ल कर देंगे। और 45% दहशतगर्दी बढ़ी है और 1100 हमले हो चुके हैं हम पे, और हर रोज फौजी शहीद हो रहे हैं, हर रोज हमले हो रहे हैं, हर रोज मस्जिदों और इफ्तारियों के वक्त। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि जी खित्ते के जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब ये चीज़ें थमेंगी, ये सवाल है। चीज़ों का ना थमना, चीज़ों का ना रुकना इज़ अ प्रॉब्लम, और वो जारी बात है लोग उससे एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जाते हैं। तो जब आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होगी ना, जब आपका फोकस नहीं होगा तो ये मसाइल होंगे। आप देख लें कि हम तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरी कौम आपके साथ जो है वो शाना बेशाना खड़ी होती है अगर आप कौम के खिलाफ उनको नफरत पे ना लेकर आते। क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी का मामला है, जो हालात हैं, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए और पूरी कौम साथ खड़ी आपके तब होगी जब आप अपनी पॉलिसी ठीक रखेंगे, जब आप उनके खिलाफ पॉलिसी नहीं रखेंगे। देखें अहमद, जैसे आपने कहा कि दुश्मन की सारी जंग जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो डिसइंफॉर्मेशन, झूठ और प्रोपेगेंडे पे है, क्योंकि हमारी मौजूदा नस्ल तारीख नहीं जानती, लिहाजा इसको गुमराह करना बहुत आसान है। और ये नस्ल चूँकि किताबें भी नहीं पढ़ती, इसको सोशल मीडिया के ज़रिए गुमराह किया जाता है। प्रोपेगेंडा नैरेटिव है, रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। आज के जो लिबरल और सेकुलर तबका है, बेगैरत तबका जो कि अल्लाह रसूल को मानता ही नहीं, उसके लिए ये बात मानना नामुमकिन है। वो तो उस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि रूहानी इंटेलिजेंस होती है, ज़ियारतुन नबी होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और आपकी जानिब से हिदायत आती हैं, इसको ये नहीं मानते। लिहाजा ये शोर मचा रहे। ये सारे जितने भी पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करने वाले, इनमें कोई भी मुसलमान नहीं है। ये मुल्हिद हैं, कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, ये अपने आप को कॉमरेड कहते हैं, मुर्तिद हैं, ये सारे के सारे। इस्लाम शरीयत तो इनके लिए बेंचमार्क है ही नहीं। जब पार्टीशन हुआ है, बलूचिस्तान की आबादी 6-7 लाख से ज़्यादा नहीं थी। सोचें, यानी बिल्कुल इतना बड़ा इलाका खाली पड़ा हुआ था। और जब हम फोर्सेस की बात करते हैं ना, फौजों की तादाद की बात करते हैं, इवन खान ऑफ कल्लात के पास भी जो टोटल फौज थी उसकी तादाद 2000 से ज्यादा नहीं थी। अब सोचें, अब 2000 की फौज है सिर्फ उनके पास, वो भी प्राइवेट, उनकी जो मिलिशिया होती है जिसको आज लेविस कह लें आप। तो खान ऑफ कल्लात के भाई ने एक फौज खड़ी की, अगर उसको फौज कह सकते हैं, 500 बंदों की, 500 पीपल ओनली। तो 500 लोगों के साथ उन्होंने हंगामा कर दिया कि उन्होंने हम पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाएंगे, झंडा नीचे उतार दिया, अपना झंडा चढ़ाने लगे कि जी हम इंडिपेंडेंट आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं। अब जाहिर है ये बदतमीजी थी, इसका कोई ताल्लुक आज़ादी की तहरीक के साथ या कोई ताल्लुक किसी अदल के साथ, इंसाफ के साथ, कानून के साथ नहीं था। मुआहदे हो चुके थे, वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो चुके थे। कायदे आज़म ने वहां फौज नहीं भेजी, पुलिस एक्शन किया। उनके पास 500 थे जिन्होंने बगावत की थी, कायदे आज़म ने 800 फौजी भेज दिए। दैट्स इट। मतलब ये कोई ऑपरेशन नहीं था कि बहुत बड़ा टैंक है और फौज जा रही है और एयरफोर्स जा रही है और फौजी ऑपरेशन हो रहा है। कायदे आज़म ने सिर्फ 800, एक बटालियन छोटी सी 800 बंदों की उन्होंने सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है, उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जारी बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, जरा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और
ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें लेकिन इनिशियली तो दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब जारी बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप, इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है जो कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, जिसमें लगभग 400 नागरिक जो है वो सवार हैं। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि कुछ नागरिकों को बीएलए ने मारा भी है और बीएलए ने 2 खत भी जारी किया और पहले खत में ये लिखा है कि ये जो हाईजैक है वो बीएलए के द्वारा किया गया है और अगर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कोई भी ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा कोई भी ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो वो लोगों को मार देंगे। दोस्तों जब से ये खत सामने आए हैं तब से पूरी दुनिया में भूचाल है। अभी तक तो हम लोगों ने जो है वो ये सुना था कि एयरप्लेन जो है वो हाईजैक होता है, बस हाईजैक होता है, लेकिन पहली बार देखने को मिला है कि ट्रेन को ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने जो है वो हाईजैक कर लिया है। दोस्तों जब से ये खबरें आई हैं तब से पाकिस्तान में तो इस चीज़ को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, थोड़ा बहुत न्यूज़ को दिखाया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो अपनी आर्टिकल लिख रही हैं और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी लाइव चल रहा है कि किस प्रकार बीएलए ने जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के नाक के नीचे जो है वो वहाँ पर हाईजैक कर लिया है। दोस्तों ये ट्रेन जो है ये बलूचिस्तान से पंजाब की ओर जा रही थी और आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो लगातार जो है जो बीएलए है वो लगातार पंजाबियों को टारगेट करती आ रही है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो पंजाब के लोगों का है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी कही जाती है। वो अगर देखा जाए तो बीएलए जो बलूचिस्तान है अगर वहाँ पर देखा जाए तो कोई उन्होंने काम नहीं किया और इसीलिए बीएलए जो है वो इस प्रकार का हाईजैक, इस प्रकार का अटैक करके ये दिखाना चाहता है कि पूरे पाकिस्तान या पंजाब में चाहे पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी कर ले, लेकिन अगर बलूचिस्तान में उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर इसका करारा जवाब मिलेगा। अब भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि उन्होंने कम से कम जो है वो हाईजैक तो किया, हालांकि लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में जो लोगों के मारे जाने की संख्या है क्या वो बढ़ेगी या फिर जो बीएलए है जो कि जिसका मकसद लोगों को मारना है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवानी है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ सामने आई है पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ये बात करने पर मजबूर हो चुकी है कि हम जो है वो
हम जो है वो इन सब हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, जो आसिम मुनीर है, जो हमारा पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, उसको जो है वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक छोटी सी, जहाँ 15 से 200 हज़ार जो लोग हैं वो हमारी आर्मी को घुटने पे ला रहे हैं और हम जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आर्मी के पास देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी के पास हर वो चीज़ है जो कि हर किसी भी देश के आर्मी के पास होता है। उनके पास हेलीकॉप्टर, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास क्या नहीं है, लेकिन फिर भी BLA जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और पाकिस्तानी आर्मी देखती रह जाती है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।